हाल तो ऑफ स्क्रीन बॉन्ड विद शगुन। ऑनेस्ट और दिल खोल दिल से एक लड़की है। क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है। प्रवेश इज अ बिग टाइम फूडी। पिज्जा, पास्ता, पानी पूरी, बिरयानी, नान, पनीर टिक्का, सब कुछ भाई। 2 AM थॉट्स क्या होते हैं सोने से पहले? लोग जितना कम जाने उतना ही ठीक है। प्रवेश डेटिंग ऐप पर है। वो तो ऐसे बात कर रही थी। अरे वो तो कह रही थी तू गुस्सा, खफा, नाराज पर। मैं फिदा। ऐसा तो है नहीं कि मुझको किसी की स्टोरी देखनी हो, उस इंसान को पता ना चले कि मुझे तो क्या पता तुम देख रहे हो गए ओह ये अभी तक फिदा। नमस्कार, हेलो, आदाब, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अमन गांधी एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सेट पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं प्रविष्ट मिश्रा जो कि प्ले कर रहे हैं अर्जुन इन अ शो कॉल्ड ये है चाहते। उससे पहले भी उन्होंने बहुत ही डिमांडिंग रोल्स करे हैं, तो जानेंगे कैसा था उनका एक्सपीरियंस प्लेइंग दोज डिमांडिंग रोल्स। पूछेंगे उनसे ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी है बाकी सारे एक्टर्स के साथ और बहुत सारी इंटेलिजेंट बातें भी करेंगे। तो चलिए वेट नहीं करते हैं चर्चा विद प्रविष्ट मिश्रा। वेलकम प्रविष्ट, वेलकम टू सेट पे चर्चा। थैंक यू सो मच भाई। मैंने कुछ एपिसोड से क्लिपिंग्स देखे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग करते हो, इतना मैं जानता हूँ। यस, अब देखते हैं, मेरा एनर्जी लेवल अमन बनाए रखेगा और मैं तुम फ्लो कर जाना। हाँ। साथ में बहते चले आना। बहता चला जाऊँ, बस यही कर रहा हूँ मैं लाइफ में। इस बारे में बात करेंगे बिल्कुल। पर ना हमने सोचा था शुरुआत प्रविष्ट से हमने सोच के आए थे कैसे करेंगे। नॉर्मली हम सोचते नहीं कैसे शुरुआत करेंगे। हाँ पर हमें ऐसे सुनने में आया कि प्रविष्ट ओपन माइक पे पोएट्री करता है। हाँ तो हम पहला एक पोएम सुनना चाहेंगे। दूसरा जब वो हो जाए हाँ। तो व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट। पहले पोएम से स्टार्ट करते हैं बिकॉज अभी तक किसी भी चर्चा में ऐसा नहीं हुआ कि स्टार्ट पोएम से हो रहा है या गाने से हो रहा है। तो ये कुछ नया है। अच्छा ऐसा ये है हमारी चाहते। अच्छा तो आपकी चाहते हैं, मतलब मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जनरली जो मैं पोएम्स लिखता हूँ थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे लगता है वो पोएम्स हो जाती हैं। ओह तो तुझ पर, मैं फिदा, तेरी आवाज पर, मैं फिदा, तेरे अंदाज पर, मैं फिदा, तेरी नजरों पर, उफ मैं फिदा, जो तू नजारा तो उस नजारे पर, मैं फिदा, तेरी आवाज की खनक पर, उफ मैं फिदा, दिख जाए जो तेरी झलक भर, मैं फिदा, तेरे बदन की तराश पर, मैं फिदा, तू गुस्सा, खफा, नाराज पर, मैं फिदा, तेरे बेधड़क बोलने के अंदाज पर, मैं फिदा, हमारी कहानी के उस आगाज पर, मैं फिदा। अच्छा तूने कहा था कहने को अलविदा, मैंने तो कहा अलविदा। ये तो ये पागल है जो कह रहा है मैं फिदा। शाबाश तो यार, मतलब फैंटास्टिक। तो यही बैक स्टोरी है। कौन है इंस्पिरेशन इस पोएम की जिसपे मैं फिदा हो रहा था? जिसे सुनकर लगे कि उसके लिए लिखा है वो समझ गए। मैं फिदा नहीं हूँ, ये है ये, मैं बस अल्फाज इनके हैं। बोल ये रहे बोल हम रहे हैं। उसने कहा था मुझे अलविदा कहने को, तो मैं तो अलविदा कह रहा हूँ। फैंटास्टिक, मजा आया। ये एक बहुत एक्सट्रीम डिफरेंट स्टार्ट था फ्रॉम ऑल द चर्चास दैट वी हैव डन सो फार। वाह वाह। जब प्रविष्ट शूटिंग नहीं कर रहा होता है, वो जो बीच में 2-4 दिन आते हैं महीने के हाँ, एक दो, हाँ। उस दिन प्रविष्ट क्या करता है? भाई यहाँ एक्चुअली ये है चाहते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ किस्सा और माजरा अलग है। हम लोग नायगांव में शूट कर रहे होते हैं और मंडे टू संडे टेलीकास्ट है ये चाहते हैं। तो छुट्टियां मिलना इतना आसान नहीं है, कम ही मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं तो मैं सोचता हूँ रेस्ट किया जाए। है ना? हाँ। कुछ और करने का मन ही नहीं करता। नहीं चाहते हुए स्टार्ट हुए थोड़ा टाइम हो गया है, अब तो लीव भी आ गया। हाँ, लीव को हुए काफी टाइम, मतलब कुछ टाइम हो गया, बाकी स्टार्ट तो मतलब विद यू। हाँ विकास तो हो गया ऑलमोस्ट एक साल। जब एक शो में घुसे थे, इससे पहले अबरार था, सरगुन थी, उन्होंने ऑलरेडी, अभी हम अबरार से बात करते उसने बताया था 1100 एपिसोड्स कुछ उन लोगों ने किए थे। तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, स्टार प्लस का शो है। बिल्कुल। तो जब तुम शो में घुसे तो एक वो लेगेसी का प्रेशर था? प्रेशर शायद वो, मतलब मे नॉट बी द वर्ड विच आई एम लुकिंग फॉर, ओके, बट लेगेसी तो थी इस शो की, 100%। वो हमेशा से रही है। तो उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का, उस लेगेसी को संभालने का एक्साइटमेंट जरूर था। एक्साइटमेंट था? हाँ, कोई भी नर्वसनेस? भाई नर्वसनेस थी। अब क्या हो जाता है क्योंकि इतने ऑडियंस ने एक कपल को, एक पूरे शो को, एक पूरे फॉर्मेट को, एक स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, प्लस उन्हें बहुत कैरेक्टर्स प्यार को दिया है। एग्जैक्टली पूरे या मतलब अबरार सरगुन की जोड़ी को या एज अ होल और बाकी फैमिली को भी, आई एम श्योर विद द स्टोरी, सबको बहुत प्यार दिया है। तो उस प्यार को अगले जनरेशन होता ना, मतलब अमिताभ बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन क्या करेंगे वाली बात थी। तो फिर प्रेशर भी होता है। हाँ, मतलब राज कपूर के बाद फिर ऋषि कपूर के बाद रणबीर कपूर के बाद क्या वैसा हो जाता है। हम थोड़े से एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे, अभी इतना नहीं है सोशल मीडिया पर, बट मुझे सुनने में आया कि इंस्टाग्राम पे स्टॉक बहुत किया जाता है। नहीं, ये गलत सुनने में, कुछ समय होता हूँ उसके बाद इवेंचुअली फिर वो डाई डाउन हो जाता है पूरा। तो कभी कोई फेक अकाउंट नहीं है? मैंने पता नहीं, ये मेरे लिए नई चीज है, हर कोई बोलता है सबके फेक अकाउंट होते हैं। यू हैव अ फेक अकाउंट? सुना है बहुत लोग का फेक अकाउंट होना। हाँ। मुझे कभी ऐसी कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई। ऐसा तो है नहीं कि मुझको किसी की स्टोरी देखनी हो, उस इंसान को पता ना चले कि मैंने उसकी स्टोरी तो क्या पता तुम देख रहे हो गए ओह ये अभी तक फिदा। हो सकता है ना?
होते होंगे, अगर होते होंगे तो फिर वो मैं क्यों जानूं, वो तो वो जानेंगे हाँ, जो वो कह जानेंगे। दिया अलविदा। बट आर यू डेटिंग? नहीं, हाउ द ऑफ स्क्रीन बॉन्ड विद शगुन? बढ़िया है भाई। शगुन मतलब बहुत ही ऑनेस्ट और दिल खोल, दिल फेंक लड़की है। उसके मन में जो होता है वो तुरंत बोल देती है और कोई ऐसे फिल्टर्स नहीं रखती है। तो अगर वो अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोल देगी, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखा देगी, तो बहुत सही है। मतलब वो ट्रांसपेरेंसी बट हाउ इज योर बॉन्ड विद हर? बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब इट्स बीन अ ईयर नाउ, और हम लोग झगड़े भी करते हैं, अच्छे से बातचीत भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, तो बहुत बढ़िया से है सब कुछ। सेट पे जो झगड़े होते हैं वो किन रीजंस की वजह से होते हैं? किसी भी रीजन पे हो जाए। मतलब वो ऐसा होता है ना कई बार कि मैंने सोचा था वो डायलॉग पे ना मैं थोड़ा सा ऐसे बोल दूंगा तो तुम ऐसे रिएक्ट कर देना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वो डायलॉग बोलना भूल गया या वो रिएक्शन भूल गई, तो वो सीन में ही हो जाता है कि वैसे शगुन में बोला, अरे सॉरी भूल गया, तो फिर उसमें वो मन में रह के हाँ कि भाई ऐसा। सो अब मैंने इससे भी आगे पूछा था प्रवेश, डू यू रिमेम्बर कि हमने थोड़ा बहुत काम साथ में करा है, कुछ 1-1.5 महीने के लिए मैंने एक शो किया था। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रॉम देयर टू व्हेन आई सॉ दैट यू लीडिंग अ शो, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। दोनों पर ये जर्नी कैसी रही है थ्रूआउट? जर्नी ऐसी रही है, एक हॉप स्किप जंप, कहाँ तुम के बाजू वाला सेट बैरिस्टर बाबू का सेट था, और वो शो चलते चलते मुझे वो शो मिल गया। फर्स्ट लीड कैसे क्रैक किया था? इसका जवाब मैं बताता हूँ भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी और कैरेक्टर में कुछ अलग एक्टिंग कर रहे थे और यहाँ कुछ अलग Of एक्टिंग कर रहे हैं। course. सब कुछ सेम कर रहे हैं। हाँ, जो ऑडिशन में वैसे देता था वो ऑडिशन यहाँ भी सेम ऑडिशन दिया हूँ। जितनी मेहनत मैं पहले करने की कोशिश करता था उतनी मेहनत आज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी ही ईमानदारी से। उतनी ही ईमानदारी से। ठीक है, और मतलब मुझे तो आई डोंट सी अ डिफरेंस बिटवीन कि यार स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक बन जाऊं या उस कैरेक्टर के लिए वैसा बन जाऊं। आप तो जैसे वो वैसे ही रह पाओगे हाँ, ना, ऑफ कोर्स। तो वैसे ही रहो, और बाकी तो खुद आई थिंक डेस्टिनी हैज इट्स ओन गेम। फिर तुम लॉयर बन गए बैरिस्टर बाबू में, हाँ, बन्नी चाव में तुम मेंटली डिमेंटेड का, हाँ थोड़ा सा एंड अलग देन इसमें आईपीएस ऑफिसर। कभी ऐसा लगता है कि मैं इस सीन को ऐसे परफॉर्म करता तो इतना अच्छा हो जाता? कोई ऐसे रिग्रेट्स हैं अबाउट एनी सीन? देखो जनरली तो रिग्रेट्स हमें पता चलने के पहले डायरेक्टर और पीछे कैमरे के पीछे बहुत लोग हैं जो बता देते हैं। जैसे डायरेक्टर हैं वो बता देंगे, या क्रिएटिव हैं तो वो बता देंगे कि यार यहाँ पर थोड़ा सा ये है। और अगर समझो सबको ठीक लग गया, पर हमारा तो एक कॉन्शियस खुद का कॉन्शियस होता है, वो कहता है अगर उस वक्त ही पता चल गया, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, एक चांस है कि भाई तभी करेक्ट कर सकते हो उसको। वरना अगर बाद में जाके कॉन्शियस नहीं जाएगा कि यार रात को होता है ना ड्राइव करते हुए घर जाते वक्त या सोते वक्त याद आ जाए कि यार वो सीन में ऐसा कुछ, तो फिर ये होता है कि अब क्या कर सकता है? अब नहीं, अब कल है, कल एक नया दिन है, हाँ। एक नया सीन, एक नया मौका है। बिल्कुल, ये टीवी का एडवांटेज है, पता है? ये एडवांटेज। सो यू सेड यू आर नॉट डेटिंग एनीबॉडी, हाँ, पर अगर प्रवेश डेटिंग ऐप पर है, वो कौन सी 3-4 क्वालिटीज होंगी जिनको देखकर राइट स्वाइप किया जाएगा? अच्छा भाई एक बात बताओ, डेटिंग ऐप पे क्या ही देख के इंसान राइट स्वाइप करता है? सिर्फ फोटो ही तो देखता है की फोटो, चलो यही होता है। अगर डेटिंग ऐप हो तो फिर यही होता है पहले। तो चलो ठीक है, डेटिंग ऐप को हटा देते हैं। ऐसी 3-4 कौन सी क्वालिटीज है जो प्रवेश चाहता है कि उसकी वुड बी गर्लफ्रेंड में हो? दिस इज राइट। ये क्वालिटीज लिस्ट बहुत लंबी है कि है ही नहीं। मेरा मानना है कि इन जनरल मैं भी ऐसा हो जिसके सामने मैं रियल रह पाऊँ। मतलब होता है ना कई बार आप अपने पार्टनर के सामने, पार्टनर की ही कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसको मैच फुलफिल नहीं कर पाओगे। हाँ, या उसको मैच करने की कोशिश करते हो। हाँ। या तो अब उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं। मतलब कई बार यू गो बियॉन्ड व्हाट यू आर एंड बिकम समथिंग बेटर। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई जिसके सामने आई कैन बी रियल। बट डू यू फील कि जैसे तुम चाहते हो कि तुम रियल रहो सामने वाले इंसान के सामने, डू यू मेक द पर्सन एज कंफर्टेबल कि वो तुम्हारे सामने रियल रह सके? माई ऑल एफर्ट्स आर इन बीइंग नॉन जजमेंटल एट एनी पॉइंट एंड पुटिंग फॉरवर्ड कि भाई मैं जजमेंटल सच में नहीं हूँ, एंड होपिंग कि आप भी ना हो। पर कोई ऐसा इंसान होता है जो जजमेंटल नहीं होता? कौन इंसान ऑब्जर्वेंट नहीं है? हम लोग मतलब जब मम्मी पापा सब कई होते हैं कोई शादी से आओगे, आप शादी से आओगे तो मम्मी पापा बात तो करते रहे, उसका वो तो ऐसे बात कर रही थी, अरे वो तो पैर ही नहीं छुई। तो ऑब्जर्वेंट तो हर कोई है। ठीक है, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंड रही हो बहुत टाइम से या बेस्ट फ्रेंड रही हो एंड देन प्यार हो गया हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि जिसको मैं पसंद करता था उसको मैंने पहले फ्रेंड बनाया, फिर सोचा कि बोलूं कि मतलब पसंद करता हूँ, फिर वो रह गया, तो फ्रेंड तक ही। क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? दोस्त हो सकते हैं, पर सच कहूं तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि किसी एक तरफ तो मतलब ना जिज्ञासा चाहते बढ़ जाती है, चाहते बढ़ी हुई होती हैं या बढ़ जाती हैं। आर यू क्रशिंग ऑन एनीवन फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री? नहीं, ऐसा नॉट क्रशिंग, ऐसा मतलब ऐसे वही बना कि इंस्टाग्राम पे देखो तो अच्छे तो बहुत लोग दिखते हैं,
बाकी क्रशिंग ऑन एनीवन फिलहाल ऐसा नहीं। कोई किसी से वो अट्रैक्शन भी नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्चुएशन? वो मैंने बता दिया ना, मैं फिदा हूँ। मैं फिदा? आवाज की खनक पर दिख जाए जो झलक पर, हर चीज बता दी मैंने। और यार तो फिर से बोलेगा तो मैं बार बार मैं फिदा बोलने के लिए तैयार हूँ। वाज वेरी स्वीट। ओके, तो बट हमने सुना है कि प्रवेश इज अ बिग टाइम फूडी। हाँ भाई, फूडी। कौन सा फूड सबसे ज्यादा पसंद है, और शूट पर सबसे ज्यादा फूड कौन सा ऑर्डर होता है? स्वीट्स हो गए, पिज्जा, पास्ता, पानी पूरी, बिरयानी, नान, पनीर टिक्का, सब कुछ भाई। सब चलता है। एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ। बाकी अनियन गार्लिक सब कुछ खाता हूँ, तो उसमें जितना जो कवर हो सके सब कुछ पसंद है। तो डू यू वर्कआउट? देख के ऐसा लगता भी नहीं होगा, और मैं करता भी नहीं हूँ कोई खास वर्कआउट। ऐसी कौन सी चीज है जो प्रविष्ट को बहुत ज्यादा असर करती है? यू नो, उसके 2 AM थॉट्स क्या होते हैं सोने से पहले? अगर कोई थॉट उसको डिस्टर्ब करता है, वो किस तरह का थॉट होता है? भाई कुछ कुछ होता है ना, कि जैसे कुछ चिंताएं होती हैं आपकी लाइफ हाँ। में, जो आपकी कई बार कुछ लोगों की इनसिक्योरिटीज होती हैं, या आप कोई चीज के बारे में बहुत अब चाहते हो कि हो, और फिर वो डरने लगते हो चीजों, मतलब यू सी समथिंग हैपनिंग एंड यू स्टिल स्कैर्ड कि ये हो जाए। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि यार ये हो रहा है, लग तो रहा है कि हो रहा है, पर क्या ये हो पाएगा? हाँ, बैरिस्टर बाबू, IPS ऑफिसर, ये सब इतनी स्टूडियस बातें और इतनी नहीं मैं आई एम इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली। सेट पे क्लोजेस्ट किससे हो? मेरा जो हमारे फादर बने जगदीश जी, आशु भाई, उनके साथ अच्छा बॉन्ड है, शगुन के साथ अच्छा बॉन्ड है, चाचा जी जो हैं उनके साथ अच्छा बॉन्ड है, सबके साथ मतलब बढ़िया सा ही है। बाकी जो नाम बताया उनके साथ और भी बढ़िया, मतलब ये क्लोजेस्ट है। हाँ। कोई ऐसा है जो सेट पे समझ नहीं आता? नहीं, अब तो सब समझ में आने लगे। पहले थे ऐसे। कुछ समय बाद इंसान खुद ही बता देता कि मैं ऐसा ही हूँ। आप कर लो। हाँ, कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा ही है, मतलब कुछ वक्त में पता चल जाए कौन कैसा है, और खुद ही इंसान बता दे तो बहुत ही अच्छा। ऐसी कौन सी पावर्स है, सुपर पावर्स, जो प्रविष्ट चाहता है कि मेरे पास होती काश? ये भाई एक सुपर पावर है कि लुकिंग इनटू द अदर पर्सन्स माइंड, सामने वाला क्या सोच रहा है, एक्चुअली क्या सोच रहा है, मन की बात। हाँ, वो जो पीके वाला है ना, पीके हाथ पकड़ के समझ लेता है क्या, वो मुझको मतलब वो लगता है कि यार ये रॉ थॉट्स होते हैं ना, एकदम रॉ, वो जानने की, जो जिसपे फिल्टर ना लगा पाओ। अगर ये सुपर पावर आई तो फर्स्ट किस पे यूज होगी? भाई अभी आप मेरे सामने बैठे हो, अब मैं सोचना चाहूंगा कि इंसान अगला सवाल क्या पूछना चाहता है, या मेरे जवाब पे क्या सोच रहा होगा। वैसा मतलब तुरंत जो भी सामने बैठा उसको देखना। ओके, सो सिंस यू आर नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम और ऑन सोशल मीडिया, अब लोग एज कैरेक्टर दे नो यू, बट प्रविष्ट को अगर रियल जानना हो लोगों को, और ऐसी कोई बात जो अभी तक लोगों को ना पता हो बट यू वांट पीपल टू नो अबाउट यू, वो क्या बात होगी? तो आंसर योर क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि लोग जितना कम जाने उतना ही ठीक है। उसका रीजन बताता हूँ क्या। मतलब आई वांट टू कंटिन्यू एक्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ आल्सो। तो अब ये होगा कि अगर कोई मेरे को एक्चुअली जान जाएगा, या पूरी तरीके से जाएंगे, काफी ज्यादा जान जाएंगे, तो फिर वो कोई भी अगर दूसरा कैरेक्टर प्ले करूंगा तो वो शायद पहले वो लोग प्रवेश को देखेंगे, उसके बाद उस किरदार को देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले किरदार को ही देख लें, प्रवेश दिखता रहेगा धीरे धीरे। तो उस मामले में तो मैं बहुत लेट हो गया, मैं तो बहुत दिख गया हूँ रियल में। भाई कोई नहीं, बढ़िया। अब देखो ये, अब इसकी दो चीजें हैं। हाँ, दो चीजें। एक है कि आप मैंने जो पर्सपेक्टिव बताया, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है कि योर सेल्फ आर सो फ्लूइड। जैसे मेरे को आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, आप इतने फ्लूइड हो एनर्जी वाइज। जैसे रणवीर सिंह की एनर्जी इतनी फ्लूइड है कि जहां जाएगी वहां ढल जाएगी। तो वो भी देखने का तरीका है। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि ना देखें, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब मैं बोलूंगा कि भाई ये हूं मैं, ये भी हूं मैं, ऐसा भी हूं और ऐसा भी हूं। और ये फर्स्ट टाइम होगा जब लोग एक्चुअली प्रविष्ट को सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, क्या ये फर्स्ट टाइम है जब एक्चुअली उन्हें पता चल रहा होगा प्रविष्ट कौन है? हाँ, कुछ हद तक तो फर्स्ट टाइम ही होगा, ये सेट पे चर्चा में ऐसा हो रहा होगा। सो बिफोर वी एंड आवर चर्चा, जो कि मुझे बहुत मजा आ रहा था करने में। भाई मुझे भी बहुत, मैं एंड बोल रहा था, मुझे बुरा लग रहा है कि एंड क्यों करना है। आगाज पोएम से हुआ था, तो हम एंड उस पोएम के ही एक क्वेश्चन से करेंगे। ये जो स्पेसिफिक पोएम थी जिसके लिए लिखी गई थी, कोई मैसेज देना चाहोगे उस इंसान को? जब मैं पोएम सुनाने के पहले मैंने सोच लिया था, ये समझ लिया था कि ये सवाल जरूर आएगा कि किसके लिए लिखी गई है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो शायद एक इंसान में आपको सारी ना मिल जाए, लेकिन जब आप प्यार करते हो तो आपको क्वालिटीज बहुत अच्छी अच्छी दिख जाती है इंसान में। भाई मुझे तो नाम छुपाना है इस इंसान का, तो मैं तो तरीके ढूंढ रहा हूँ नाम छुपाने के। ठीक है, हम नाम नहीं पूछेंगे, बट उस इंसान के लिए कोई मैसेज? यही है कि भाई मैं सच में फिदा हूँ। On this note, I think we'll end the चर्चा here because इसके बाद तो माइक ड्रॉप हो गया। हाँ, मतलब जाओ, मुझे फोन उठाओ, मैसेज करो। क्यों बोला अलविदा, मैं फिदा। Alright, it was nice, Pravesh. Thank you so much, man. It was fun. I need to like this video, comment, आप comment करिए इस वीडियो पे, and subscribe to the channel of Balaji Telefilms. And share. And share. And follow. And follow. And keep watching Set पे चर्चा. And keep watching Set पे चर्चा.
मैं फिदा हूँ।